प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 के पाठ संख्या 1 इतिहास के पाठ संख्या 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत के जो अति लघुत्रात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? यानी वो कौन सा वेद है जिसमें पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 2, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है अल मसूदी। कौन है? अल मसूदी। अल मसूदी इसके क्या है? लेखक है। प्रश्न संख्या 3, विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? यानी विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 4, नौका शास्त्र ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन है? यानी एक ग्रंथ लिखा गया युक्ति कल्पतरु, वो किससे संबंधित है? नौका शास्त्र से। तो इसके लेखक कौन है? युक्ति कल्प जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजा भोज। राजा भोज इसके लेखक है युक्ति कल्पतरु के। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। यानी ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? सप्त सेंधव। सप्त सेंधव उसका क्या था? भौगोलिक क्षेत्र था। प्रश्न संख्या 6, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी वो कौन सा स्थान है जहां पर विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले? तो वो कौन सा स्थान है? धोलावीरा। धोलावीरा में विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले। प्रश्न संख्या 7, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी, यानी जो सभा होती थी उस जहां पर जो बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते थे? संस्थागार। संस्थागार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 8, अंगकोर वाट। अंगकोर वाट के स्मारक स्थित है, यानी कौन से देश में? तो अंगकोर वाट के स्मारक कंबोडिया में स्थित है। अंगकोर वाट के स्मारक कहां स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। यानी किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया? अथर्ववेद में। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? अल मसूदी। विक्रमी संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व है। युक्ति कल्पतरु के लेखक राजा भोज। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सेंधव प्रदेश। विशाल स्टेडियम के मैदान धोलावीरा, और जहां पर सभा की जाती है उस स्थान को बोलते थे संस्थागार। और अंगकोर वाट के मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किस पुरातत्ववेत्ता ने प्रारंभ किया था? यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता जो लुप्त हो चुकी है उसकी जानकारी करने के लिए एक शोध अभियान चलाया था। वो किसने चलाया था? यानी वो पुरातत्ववेत्ता कौन था? डॉक्टर वीएस वाकणकर। कौन था? डॉक्टर वीएस वाकणकर। डॉक्टर वीएस वाकणकर ने यह अभियान चलाया था। प्रश्न संख्या 10, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किन किन देशों में हुआ था? यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के किन किन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था? तो कौन कौन से देश थे? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा,
कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम, चंपा, श्याम, चंपा, यानी कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका आदि। बर्मा व लंका आदि में, यानी किन किन स्थानों पर? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम, चंपा, बर्मा व लंका आदि में। प्रश्न संख्या 11, नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता। नवपाषाण युग की एक कोई प्रमुख विशेषता, यानी इस युग में मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ कृषि के साथ साथ कृषि व पशुपालन का कार्य भी करने लगा। यानी मनुष्य, मानव है वो पत्थर के औजारों के साथ साथ कृषि व पशुपालन का कार्य भी करने लगा। प्रश्न संख्या 12, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो कौन सी धातु से थे? तांबा धातु से। कौन सी धातु से परिचित थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग? तांबा धातु से परिचित थे। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सरस्वती सभ्यता के अधिकांश लेख किस पर लिखे हुए हैं? मुहरों पर। ज्यादातर लेख किस पर लिखे हुए? मुहरों पर। प्रश्न संख्या 14, आरण्यक ग्रंथों में किस विषय को प्रतिपादित किया गया? तो वेदों की संहिता को। किसको प्रतिपादित किया? वेदों की संहिता को। यानी डॉक्टर व्यास वाकणकर ने लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान शुरू किया था और दक्षिण पूर्वी एशिया के कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। नवपाषाण युग में मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ में कृषि व पशुपालन का कार्य भी करने लगा था और सिंधु सरस्वती का सभ्यता के लोग तांबा धातु से परिचित थे और इस सभ्यता के अधिकांश जो लेख है वो किस पर लिखे गए? मुहरों पर। और जो आरण्यक ग्रंथ है उसमें क्या लिखा गया है? वेदों की संहिता लिखी गई है। प्रश्न संख्या 15, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक प्राचीन बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म के प्राचीन जो ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ये 3 है। कितने? 3 है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। पहला सुत्त पिटक। दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। यानी प्राचीन बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ है। 10 राज्य युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? यानी जो 10 राज्य युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो भक्तजन के राजा सुदास व अन्य 10 राजाओं व 10 जनों के राजाओं के मध्य, वह 10 जनों, अन्य जो 10 जन थे वहां 10 जनों
के राजाओं के मध्य लड़ा गया। इसमें सुदास की विजय हुई। प्रश्न संख्या 17, पंचजन में कौन से जन शामिल थे? यानी पंचजन थे, उन पंचजनों में कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? अणु, यदु, तुर्वस। पहला कौन सा था? अणु, दूसरा यदु, तीसरा था तुर्वस, चौथा था पुरु और पांचवा था दुहैये। ये 5 जन थे। अणु, यदु, तुर्वस, पुरु है दुहैये। प्रश्न संख्या 18, 3 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें से 3। तो पहला था ऐत्रेय, दूसरा था कौशिकीय, दूसरा था कौशितकी, तीसरा था शतपथ। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ थे। प्रश्न संख्या 19, प्राचीन भारत में गणित में योगदान देने वाले 2 विद्वान। यानी प्राचीन समय में भारत में गणित में योगदान देने वाले 2 विद्वान। पहला था भास्कराचार्य, दूसरा था बोधायन। प्रश्न संख्या 20, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद का सिद्धांत। यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पदार्थ व उसके संगठन का सिद्धांत। पदार्थ व उसके संगठन का सिद्धांत। पदार्थ और उसके संगठन का सिद्धांत। यानी त्रिपिटक कौन कौन से? 3 पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक और शुद्ध पिटक। और 10 राज्य युद्ध सुदास और 10 जनों के राजाओं के मध्य, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। पंचजन है अणु, यदु, तुर्वस, पुरु, दुहैये। और 3 ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशिकी और शतपथ। और प्राचीन भारत में गणित में योगदान देने वाले भास्कराचार्य और बोधायन। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद का सिद्धांत, पदार्थ और उसके संगठन का सिद्धांत। ये था हमारा पाठ संख्या फर्स्ट, जो पहला पाठ था कक्षा 12 की इतिहास विषय में। उसके बाद में हम इसके जो अगले प्रश्न है उसको आगे के भागों में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।